कभी सोचा है कि हमारी ये जो ऑर्डिनरी सी लगने वाली लाइफ है, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ग्राउंड हो सकती है। हमारी जॉब, फैमिली, सोशल लाइफ, ये सब कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि ये तो गॉड्स वर्कआउट प्लान है। तो आज हम इसी प्रैक्टिकल फॉर्मूला को समझने वाले हैं कि कैसे अपनी डेली लाइफ को टेंशन से निकालकर प्योर जॉय में बदला जा सकता है और हर छोटे बड़े काम को एक डायरेक्ट वर्शिप बनाया जा सकता है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या हो अगर हमारे रोज के ये जो संघर्ष हैं, जो परेशानियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, असल में वही स्पिरिचुअल ग्रोथ का सीक्रेट पाथ हो? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। हमारी नौकरी का प्रेशर, परिवार की डिमांड, सोशल लाइफ की भागदौड़, हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे ध्यान भटकता है। लेकिन असलियत तो ये है कि यही तो वो असली अखाड़ा है जहां हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है। ये गॉड की बनाई हुई एक परफेक्ट ट्रेनिंग प्लान है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब करे कैसे? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। इसे हम कह सकते हैं पूजा प्लस प्रसाद मेथड। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, सारा का सारा टेंशन और दुख काम की वजह से नहीं होता, बल्कि काम के रिजल्ट से जो हमारा अटैचमेंट है उससे पैदा होता है। मुझे फेम चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, बस सक्सेस मिल जाए, ये जो इच्छाएं हैं ना, यही हमारी जंजीरें बन जाती हैं। और कर्मयोग का मूल मंत्र बहुत सीधा है, काम करो, लगातार करो, लेकिन उसके फल से खुद को कंप्लीटली अनअटैच रखो। असली फ्रीडम इसी में है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। कर्मयोग का मतलब अनइंटरेस्टेड होकर काम करना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आलस से या लापरवाही से काम करो कि बस खत्म करना है। नहीं, इसका मतलब है डिसइंटरेस्टेड होना। मतलब काम में तो अपनी पूरी जान लगा दो, मैक्सिमम एफर्ट डालो, क्योंकि वो काम भगवान की पूजा है। लेकिन पर्सनल रिवॉर्ड की उम्मीद छोड़ दो। बस यही जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो 2 स्टेप टेक्निक है, ये बहुत सीधी है। स्टेप 1, पूजा भाव। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन हो या घर पर खाना बनाना, उसे भगवान की सेवा या पूजा मानकर करें। और स्टेप 2, प्रसाद बुद्धि। मतलब रिजल्ट जो भी आए, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, तारीफ मिले या बुराई, उसे भगवान का प्रसाद मानकर एक्सेप्ट कर लो। है ना सिंपल? जैसे हम मंदिर में प्रसाद चूस नहीं करते, जो मिलता है उसे ही सबसे कीमती मानकर सिर झुकाकर ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब बात करते हैं असली बैटलफील्ड की, यानी एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ की लाइफ की। ये रोल जो इतना डिमांडिंग और मुश्किलों से भरा होता है, असल में एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पाथ है। स्वामी विवेकानंद की ये बात हर उस सोच को तोड़ देती है कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा, बल्कि सच तो ये है कि एक गृहस्थ का जीवन अक्सर एक सन्यासी से भी ज्यादा कठिन साधना होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के इस शोर शराबे के बीच में रहकर भगवान को याद रखना असली चैलेंज तो वही है। तो एक गृहस्थ के महान कर्तव्य क्या है? चलिए देखते हैं। पहला, धन कमाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छे तरीकों से पैसा कमाना इमोरल नहीं, बल्कि एक मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि एक गृहस्थ पर सैकड़ों लोग डिपेंड करते हैं। दूसरा, फैमिली फर्स्ट। अपने खाने पीने और कपड़ों से पहले ये देखना कि माता पिता, बच्चे, पत्नी और गरीबों की जरूरतें पूरी हुई हैं या नहीं। तीसरा, और ये बहुत कैची है, दुश्मनों के लिए हीरो बनो, कमजोर नहीं, उन्हें रेजिस्ट करो, डटकर सामना करो। और चौथा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक मेमने की तरह जेंटल रहो। यही पावर और जेंटलनेस का बैलेंस एक गृहस्थ का धर्म है। लेकिन यहाँ एक बहुत पावरफुल वार्निंग भी है। इसका मतलब यह है कि हाँ, ईश्वर तो सब में है, वो बाग में भी है, लेकिन हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बाघ रूपी नारायण को जाकर गले लगा लें। मूर्खता से किसी खतरे या बुराई को अपनाना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो फिर इस सब का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? कर्म योग से आखिर मिलता क्या है? ये सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ नहीं है, ये है एक गहरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन और असली फ्रीडम। ये प्यूरिफिकेशन साइकिल बताता है कि कर्मा योगा असल में काम कैसे करता है। देखिए, प्रॉब्लम है हमारा मैं, मेरा, मुझे वाला सेल्फिशनेस। यही मन की सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। सॉल्यूशन क्या है? अनसेल्फिश वर्क, यानी कर्म योग, जो डायरेक्टली इसी सेल्फिशनेस पर अटैक करता है। और रिजल्ट, एक प्यूरिफाइड माइंड, जो फिर डीप मेडिटेशन और नॉलेज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
कमल के पत्ते का ये मेटाफर एक कर्मयोगी की आइडियल स्टेट को दिखाता है। पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। कीचड़ में खिलता है, पर खुद बिल्कुल साफ रहता है। मतलब लाइफ की हर एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहो, लेकिन अंदर से एकदम शांत, अनटच्ड और अनअटैच्ड। तो हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? दुनिया को फिक्स करने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी मिजरी को ठीक करना इम्पॉसिबल है। हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को हेल्प कर सकें। ये दुनिया एक ग्रैंड मॉरल जिम्नेजियम है, एक स्पिरिचुअल जिम, जहां हम अपनी स्पिरिचुअल मसल्स बनाते हैं। हमारे हर काम के ना असल में 3 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है इमीडिएट रिजल्ट, जो फौरन सामने दिखता है। दूसरा होता है संस्कार, यानी हमारे मन पर पड़ने वाली आदत। और तीसरा होता है कर्मफल, जो फ्यूचर में हैप्पीनेस या मिजरी लेकर आता है। अब कर्मयोग का फोकस ना तो इमीडिएट रिजल्ट पर है, न फ्यूचर के रिवॉर्ड पर। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, अपने मन पर एक प्योर, एक शुद्ध संस्कार बनाना। और अब हम पहुंचते हैं अपने फाइनल और सबसे इंस्पायरिंग सेक्शन पर। ये एक आखिरी पावरफुल चैलेंज है। तो कर्मयोग का अल्टीमेट टेस्ट क्या है? दुनिया से भाग जाना? नहीं, बल्कि दुनिया के बीचों बीच रहकर अपने मन में शांति बनाए रखना। सवाल यह है, क्या दुनिया की सबसे बिजी स्ट्रीट पर भी रेगिस्तान वाली शांति पाई जा सकती है? असली चैलेंज यही है। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का वो फाइनल मैसेज आता है, फियर नथिंग, बी फियरलेस। निडर बनो। जब आप अनसेल्फिश होकर काम करते हैं तो आप अंदर से एक पावरफुल मॉरल जाइंट बन जाते हैं। फियरलेसनेस और इनर स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। तो बस एक बात याद रखनी है, हमारी डेली लाइफ कोई बोझ नहीं है, ये एक डिवाइन प्ले है, एक लीला। और इस खेल की शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक डिवाइन प्ले बनाइए और परफेक्ट फ्रीडम पाइए।